Hi Pearls, I'm your English language trainer Azad Gautam. You are watching English classes by Azad Gautam. Dear friends, लास्ट लेक्चर्स में हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा और एक हमने स्ट्रक्चर किया था हाउ अबाउट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब हम डियर फ्रेंड्स आज के लेक्चर में यूज ऑफ इज आर एम और वोज वर्क करेंगे। उससे पहले हम कुछ मीनिंग्स को देखते हैं और उनका हिंदी में क्या अर्थ निकलता है। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इज मीन्स है, आर मीन्स हैं हो, एम मीन्स हूं, वोज मीन्स था या थी, वर मीन्स थे या थी, हैज मीन्स रखता है रखती है या वर्तमान काल में किसी एक व्यक्ति के पास कोई चीज है। हैव मीन्स रखती हैं रखते हैं रखता हूं या वर्तमान काल में मेरे पास या एक से ज्यादा के पास कोई चीज है। हैड मीन्स रखता था रखती थी रखते थे या भूतकाल में किसी एक व्यक्ति के पास मेरे पास या एक से ज्यादा के पास कोई चीज थी। दिस मीन्स यह या इस, दैट मीन्स वह या उस, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे। डियर फ्रेंड्स, इन वर्ड्स के मीनिंग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। डियर फ्रेंड्स, जो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। साथ में अपना पेन कॉपी लेके आप लेक्चर को वॉच किया करो और जो चीज़ आपकी क्लियर नहीं है उसको आप नोट करके हमारे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। हर चीज़ आप नोट करके चलो। जो चीज़ मैं आप लोगों से कहता हूं उसको आप विधिवत रूप से प्रैक्टिस उसकी कीजिए, अच्छी तरह से उसको लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, जो ये टेबल आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है इसकी अंग्रेजी सीखते समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसका बार बार यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम एक बार इसको समझते हैं। आइए देखिए फ्रेंड्स। आई मीन्स मैं, माई मीन्स मेरा मेरे मेरी, मी मीन्स मुझे, वी मीन्स हम, आवर मीन्स हमारा हमारे हमारी, अस मीन्स हमें। ये आपका फर्स्ट पर्सन होता है। यू मीन्स तुम, यूअर मीन्स तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी, यू मीन्स तुम्हें। ये आपका सेकंड पर्सन होता है। ही मीन्स वह, हिज मीन्स उसका उसके उसकी, हिम मीन्स उसे, सी मीन्स वह, हर मीन्स उसका उसके उसकी, हर मीन्स उसे, दे मीन्स वे, देयर मीन्स उनका उनके उनकी, देम मीन्स उन्हें। ये जो सबके पहले वाले होते हैं ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं। ये जो बीच वाले होते हैं आपके ये हमेशा संबंध दर्शाते हैं और जो ये लास्ट वाले होते हैं ये हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं। अब जैसे वह एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। तुम्हारी बहन बीमार है, यूअर सिस्टर इज इल। मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं, आई एम अ गुड प्लेयर। मेरा भाई एक अध्यापक है,
माई ब्रदर इज अ टीचर। तुम एक अच्छे वक्ता हो। यू आर अ गुड स्पीकर। मेरे पास 2 कारें हैं। आई हैव 2 कार्स। तुम्हारे पास एक पेन है। दोस्तों, जब सब्जेक्ट के तौर पर इन्हें यूज करना होता है तो आपको सेंस देखनी होती है। अब यहां पे देखिए, जैसे तुम्हारे पास एक पेन है, यहां पे तो यूअर मीन्स तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। हिंदी में तो आपका यूअर तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी जो कि संबंध दर्शाता है, परंतु जब ये इंग्लिश में सब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा तो यूअर नहीं आएगा, यू आएगा। यू हैव अ पेन। अगर आ जाए मेरे पास 2 कारें हैं, वहीं मेरा, मेरे, मेरी के लिए माई यूज हुआ है, परंतु हम माई को सब्जेक्ट के तौर पे यूज नहीं करते। यहां पे मेरे के लिए आई आएगा। आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 2 बुक्स, आई हैव 2 कार्स। हम इनको हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। इनको हमेशा, ये हमेशा संबंध दर्शाते हैं। जैसे यू आर माई स्टूडेंट्स, सी इज माई सिस्टर, दे आर माई स्टूडेंट्स। माई रिलेशन दर्शाता है। अगर हम इनको सब्जेक्ट कब बनाते हैं, जो हमारे माई, अवर, यूअर, हिज, हर, देयर, हम इनको सब्जेक्ट तब बनाते हैं जब कोई इनके साथ दूसरा वर्ड जुड़ा हुआ हो। जैसे मेरा भाई एक अध्यापक है। माई ब्रदर इज अ टीचर। तुम्हारी बहन बीमार है। यूअर सिस्टर इज इल। तो मेन चीज आप लोगों ने हिंदी के अनुसार नहीं चलना, अंग्रेजी में इनका आप लोगों ने यूज देखना है कि ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुए हैं या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुए हैं या संबंध दर्शाते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस टेबल को आप नोट कर लेना और इसको सही तरीके से याद कर लेना। हिंदी में मीनिंग याद कर लेना। सब्जेक्ट के तौर पे कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पे कौन से, और संबंध दर्शाने के लिए कौन से वर्ड्स यूज होते हैं। फ्रेंड्स, आज हम हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। सेंटेंसेस वाले लेक्चर में जब मैंने आपको लेक्चर दिया था, उसमें मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वे सेंटेंसेस करवा रहा हूं जिसमें मेन वर्ब नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। बगैर काम वाले सेंटेंसेस करवा रहा हूं दोस्तों। उसके बाद हम टेंसेस करेंगे। अगर आप यूज ऑफ इज, आर, एम, बोज, वर, हैज, हैव, हैड को टेंसेस से पहले कर लेते हैं तो टेंसेस आपके लिए बहुत इजी चैप्टर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम यूज ऑफ इज, आर, एम करते हैं जिसमें मेन वर्ब नहीं होगी, जिसमें हमारा पैटर्न हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहले जो मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में करवाया था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन सेंटेंसेस के अंदर आपका कोई भी एक्शन नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। ये सिंपल यूज है आपका इज, आर, एम का। तो देखिए दोस्तों, यूज ऑफ इज, आर, एम। इज मीन्स है, आर मीन्स हैं या हो, एम मीन्स हूं। अब पहचान देखिए कैसे हम इज, आर, एम का यूज करते हैं। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में है, जैसे यहां पे आया हुआ है, हैं, यहां पे आया हुआ हैं, हूं, यहां पे आया हूं, और हो, जैसे है, हो, हूं और है आए। जब हम ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब हिंदी की पहचान तथा सब्जेक्ट के नंबर यानी वचन, एक वचन है या बहुवचन, के अनुसार प्रयोग करते हैं।
अब यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नेम या सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे तथा प्लूरल बहुवचन है तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों ने सबसे पहले पहचान को देखना है, फिर आपने सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हमेशा ही जो आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार यूज होती है। दोस्तों, अगर आपको इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इसको आप टच करें और आप टच करने के बाद हमारी लास्ट वीडियो को देख पाएंगे जो सारा इसी से रिलेटेड है। आपको ये लेक्चर तुरंत समझ में आ जाएगा। डियर पल्स, अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया था। जैसा कि आपको पता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं, अर्थात जिन वाक्यों में बात सीधे तौर पर कही जाती है। ऐसे वाक्यों में न तो कोई प्रश्न पूछा जाता और न ही नहीं का प्रयोग होता, उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे रोहित एक अच्छा लड़का है, वीरेंद्र सहवाग एक अच्छा खिलाड़ी था, तुम एक अच्छे वक्ता हो, वह स्कूल जाता है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं आपको वो सेंटेंसेस करवा रहा हूँ जिसमें मेन वर्ब नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा, तो हम अब यूज ऑफ इज, आर, एम के अफर्मेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं जिसमें मेन वर्ब नहीं है। तो देखिए दोस्तों, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। ही सब्जेक्ट हो गया आपका, ही सिंगुलर है तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज। ही सब्जेक्ट, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब। एक अच्छा खिलाड़ी ये आपका ऑब्जेक्ट है। ही इज अ गुड प्लेयर। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जो चीज आप लोगों ने एक बार सीख ली उसके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए जब तक आपकी पकड़ ना हो। ही इज अ गुड टीचर, ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ डांसर, ही इज अ क्रिकेटर, ही इज अ आर्टिस्ट, ही इज अ डेंटिस्ट। तो इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाइए। ही इज सेल्फिश, ही इज हैप्पी। तो बहुत सारे मैं प्रैक्टिस के लिए ना अभी इसके बाद कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, आप उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेना। अब देखिए, जैसे अगर सब्जेक्ट होता तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। सब्जेक्ट है यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, यू आर अ गुड प्लेयर। आप ऐसे बना सकते हैं, यू आर अ टीचर, यू आर अ फुटबॉलर, यू आर अ क्रिकेटर, यू आर अ नाइस पर्सन, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, अपने आप ये आपकी टंग पे बैठ जाएंगे और आपका माइंड ऑटोमेटिक फंक्शन करेगा, सोचने का गैप बिल्कुल न के बराबर हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट आई है, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं, आई एम अ गुड प्लेयर। अब फ्रेंड्स, आप आई के साथ भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसके बाद हमारे सेंटेंसेस आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं पूरी अंग्रेजी में, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा देते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है, जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें भी सब्जेक्ट शुरू में मिलता है। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा देते हैं। और आप लोगों को मैंने बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार यूज होती है। अब देखिए, वह
एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। सब्जेक्ट शुरू में आ गया आपका वह की इंग्लिश होती ही, जैसे कि मैंने आपको टेबल में बताया था। अब ही सिंगुलर है, ही के साथ दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आई हुई है इज, उसके तुरंत बाद नॉट प्लस ये आपका ऑब्जेक्ट है, ही इज नॉट अ गुड प्लेयर। अब कुछ भी बनाइए, ही इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज नॉट अ टीचर, ही इज नॉट अ प्रोफेसर, ही इज नॉट अ गुड पर्सन, ही इज नॉट अ सेल्फिश पर्सन, ही इज नॉट अ लायर। बहुत सारे जितने भी हो सके 50-100 आप सेंटेंसेस बनाइए, अपने आप आपकी टंग पे आ जाएंगे। दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट यू है, यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं आर के तुरंत बाद नॉट। जैसे सेंटेंस को देखिए, तुम एक अच्छे खिलाड़ी नहीं हो, यू आर नॉट अ गुड प्लेयर। मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं, सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट है आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम नॉट अ, ऑब्जेक्ट हो गया आपका गुड प्लेयर। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट है यह एक शब्द भी हो सकता है, दो शब्द भी हो सकते हैं और शब्दों का समूह हो सकता है। ऐसा ही ऑब्जेक्ट भी एक शब्द हो सकता है, दो शब्द हो सकते हैं और शब्दों का समूह भी हो सकता है। धीरे धीरे जो हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा इजी टू कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाइए। अब इससे आगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। यहां पर हम पहली प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य करेंगे जो हिंदी के शब्द क्या से आरंभ होते हैं। जैसे क्या वह एक अच्छा लड़का है, क्या तुम एक अच्छे लड़के हो, क्या मैं एक अध्यापक हूं। जो वाक्य क्या से आरंभ होते हैं, जब हम ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते हैं उनमें हम दोस्तों कभी भी क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते। ऐसे वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है तो हम ऐसे वाक्यों की जब हिंदी बनाएंगे, वाक्य के आरंभ में अपने आप क्या आ जाएगा। जैसे आर यू अ डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर हो। आर यू अ टीचर, क्या तुम एक टीचर हो। इज सी अ गुड गर्ल, क्या वह एक अच्छी लड़की है। लैंग्वेज को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त होनी चाहिए। तो अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम हां या नहीं में दे सकते हैं। इज सी अ गुड टीचर, क्या वह एक अच्छी अध्यापिका है। यस सी इज अ गुड टीचर, नो सी इज नॉट अ गुड टीचर। आइए देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दोस्तों हम सबसे पहले यूज करते हैं एचवी का मतलब समझ जाना, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको सभी चीजें बताई थी, इज किसके साथ, आर किसके साथ, एम किसके साथ। क्या वह एक अच्छा खिलाड़ी है। जब क्या आपका शुरू में आ गया तो क्या के लिए कभी वाट मत लगाओ। किसको सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को। सब्जेक्ट है वह के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, फिर सब्जेक्ट ही। एक अच्छा खिलाड़ी इसमें ऑब्जेक्ट है, इज ही अ गुड प्लेयर। क्या तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। आर, क्योंकि तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर यू अ गुड प्लेयर। क्या मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं। एम आई अ गुड प्लेयर। लैंग्वेज कोई भी हो दोस्तों, उसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। कई बार हम अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में बच्चों से पूछते हैं आर यू अ टीचर, इसकी सेंस बताना। बच्चा यही बताता है तुम एक अध्यापक हो। समझ अगर कोई चीज़ हमें नहीं आती है तो हम पूरी जिंदगी अपने संसाधन और टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अदरवाइज दुनिया की हर लैंग्वेज, हमारी हर लैंग्वेज में हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है।
तो अब आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यहां देखा, बहुत सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना बना के देखे। आर यू डॉक्टर, आर यू टीचर, इज सी योर फ्रेंड, इज ही अ गुड डॉक्टर। तो इस प्रकार से आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। ये पहली प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इसके बाद दोस्तों हम पहली प्रकार के इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप है हमारी इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ये भी दो प्रकार के होते हैं। इस चैप्टर में हम पहली प्रकार के ही लेंगे। जो वाक्य हिंदी के शब्द क्या से आरंभ होते हैं और जिनमें नहीं आता है, क्या वह एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है, क्या तुम एक अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। जब भी इंग्लिश का ना एक रूल दूसरे रूल से जुड़ा हुआ है, अब जब क्या शुरू में आ जाता है तो हम क्या के लिए कभी वाट नहीं लगाते। तो अब जब यहां पे भी क्या आरंभ में है तो क्या के लिए डियर फ्रेंड्स वाट नहीं लगाना, कि इसको सब्जेक्ट से पहले लेके आना है हेल्पिंग वर्ब को। अपने साथ साथ में नोट करते जाया करो आप बिल्कुल। अब देखिए, तो जब ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाएंगे, सबसे पहले एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, इज, आर एम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है, इज ही नॉट अ गुड प्लेयर। हेल्पिंग वर्ब इज, ही के साथ इज लगता है, ये सब्जेक्ट है, इसके तुरंत बाद नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम एक अच्छे खिलाड़ी नहीं हो, आर यू नॉट अ गुड प्लेयर। क्या मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं, एम आई नॉट अ गुड, एम आई नॉट अ गुड प्लेयर। तो देखिए इनके ना सेंटेंसेस बनाओ आप 100 200 जितने भी आपकी टंग पे अपने आप आ जाएंगे। अंग्रेजी गाड़ी चलाने जैसी बात है, गाड़ी चलानी सीखने जैसी बात है। जब आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, पहले 10 या 20 दिन आपका जो अटेंशन है कभी गियर पे जाता है, कभी ब्रेक पे जाता है, कभी एक्सेलरेटर पे पैर रख के आप स्पीड को कम ज़्यादा कर देते हैं। पर जब आपको ये प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, आप ऑटोमेटिक चीज़ें फंक्शन करने लग जाती हैं। तो ऐसा ही इंग्लिश के साथ है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप चीज़ें स्वतः ही ठीक जगह लगनी शुरू हो जाएंगी। तो आप सीधी प्रैक्टिस करते रहना फ्रेंड्स। और मेन चीज़ क्या है कि जब आप अंग्रेजी सीखते हैं, एक अप्रोच मैटर करती है। जिन टीचर्स के पास मैं पढ़ा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी कैंपस का स्टूडेंट रहा हूँ, उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बोली हुई, कभी भी साधारण लर्नर को आप अंग्रेजी सिखाई ना, कभी भी बच्चे की जान मत लेना। बिल्कुल जितना हो सके आप बिल्कुल सिंपल लेके चलना और उसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कर देना बेटा, अपने आप अंग्रेजी आ जाएगी। और मैंने हजारों लाखों स्टूडेंट्स को स्कूल कॉलेजेस में इस मेथड पे काम किया है और लास्ट में हम इंग्लिश टू इंग्लिश का मोड दे देते हैं। आर एम के हर सेंटेंस के आप 4 सेंटेंसेस बनाना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ तो मीनिंग लिख रखे हैं और एक आध सेंटेंस की मैंने इंग्लिश बना रखी है। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, आप बोर्ड पे देख सकते हैं इसको। हिंदी केवल एक बार लिखनी है, बोलना हर बार है। जैसे यू आर अ क्रिकेटर। जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे, हिंदी जरूर बोलो, तुम एक क्रिकेटर नहीं हो। लिखने की जरूरत नहीं, इंग्लिश बनाते जाना, यू आर नॉट अ क्रिकेटर। फिर क्या वाला, क्या तुम एक क्रिकेटर हो, आर यू अ क्रिकेटर।
फिर इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, आर यू नॉट अ क्रिकेटर। थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। एक सेंटेंस के पहला अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पहली प्रकार का इंटरोगेटिव क्या वाला, फिर इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। इनकी हिंदी जरूर बोलना अंग्रेजी बनाने से पहले। तुम एक क्रिकेटर हो, यू आर अ क्रिकेटर। फिर मन में सोचो तुम एक क्रिकेटर नहीं हो, यू आर नॉट अ क्रिकेटर। क्या तुम एक क्रिकेटर हो, आर यू अ क्रिकेटर। क्या तुम एक क्रिकेटर नहीं हो, आर यू नॉट अ क्रिकेटर। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दोस्तों, परफेक्शन के लिए पूरी दुनिया के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। यह केवल बिजनेस होती है कि कोई भी लैंग्वेज आपको 2 महीने में आ जाएगी, 5 महीने में, 4 महीने में। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको अंग्रेजी अपने आप आ जाएगी। अगर आप रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग मैक्सिमम करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज की कभी भी दुश्मन नहीं होती। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। डियर फ्रेंड्स, यूज ऑफ इज आर एम करने के बाद जो सेंटेंसेस मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिए, उनकी प्रैक्टिस करने के बाद आप ऐसे इनकी बोलने की प्रैक्टिस करके देखें, एकदम आपकी ज़बरदस्त पकड़ हो जाएगी। जैसे देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। पूरा बोलिए, आई एम अ फार्मर, आई एम अ लॉयर, आई एम अ बूचर, आई एम अ पायलट, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर। फिर इनको ना सब्जेक्ट चेंज करके बोलिए, कभी आई, कभी वी, कभी यू, कभी ही, कभी सी, कभी दे। बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी टंग पे आ जाएं। जैसे फिर यू के साथ, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ फार्मर, यू आर अ लॉयर, यू आर अ बूचर, यू आर अ पायलट, यू आर एन इंजीनियर, यू आर अ टीचर, यू आर अ डॉक्टर, ही इज अ स्टूडेंट, अ फार्मर। इसी तरह सभी के साथ प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा ही इन वर्ड्स का कीजिए, आई एम ए सिंपल मैन, आई एम ए स्ट्रेंज मैन, आई एम एन ओल्ड मैन, आई एम ए कॉमन मैन, आई एम अ रिच मैन, आई एम अ पुअर मैन। फिर इनको आप यू के साथ सब्जेक्ट चेंज करके यू, वी, दे काफ़ी प्रैक्टिस करना। फिर ऐसे, आई एम लेट, आई एम रेडी, आई एम हैप्पी, आई एम रोंग, आई एम स्टूपिड, आई एम सेल्फिश, आई एम ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होता है दोस्तों आशावादी, ए पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। उसको ना हर जगह संभावना नजर आती है, वो हर जगह सफलता को ढूंढता है। एक होता पैसिमिस्ट, निराशावादी, अ पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ। ये बिल्कुल निराशावादी होता है, इसको हर जगह हार नजर आती है, ये उदास रहने वाला व्यक्ति होता है। फिर जैसे दिस इज अ लैपटॉप, अ कंप्यूटर, अ बुक, अ कार, दिस इज, पूरा सेंटेंस बोलिए, दिस इज अ लैपटॉप, दिस इज अ कंप्यूटर, दिस इज अ बुक, दिस इज अ कार, दिस इज अ बाइक, दिस इज अ नॉवल। These are laptops, these are novels, these are cars, these are bikes, these are books. This is my pen, this is my book, this is my bus, this is my seat. दोस्तों, और भी मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स दे रहा हूं, इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मोहित इज एट होम, मोहित घर पर है। मोहित इज ऑन द फोन, मोहित फोन पर है, मीन्स वो फोन पे बातें कर रहा है। ही इज ऑन टूर, वह टूर पर है। ही इज इन मीटिंग, ही इज इन द क्लासरूम। यू आर अ गुड ड्राइवर, यू आर अ फेमस राइटर, यू आर एन इररिस्पॉन्सिबल टीचर। इररिस्पॉन्सिबल होता है गैर जिम्मेदार। यू आर एन इंटरनेशनल प्लेयर, यू आर अ क्रिमिनल, यू आर अ वेल नोन पोइट। इसी तरह से इनको सब्जेक्ट चेंज करके कभी आई, यू, ही, सी, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। जैसे इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, पानीपत इज अ ब्यूटीफुल सिटी, इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज। इनको प्रैक्टिस करते रहना। BMW इज माई फेवरेट कार, कबड्डी इज माई फेवरेट गेम, सहवाग इज माई फेवरेट प्लेयर, ग्रीन इज माई फेवरेट कलर। एवरीवन, प्रत्येक, एवरीवन इज हैप्पी, प्रत्येक व्यक्ति खुश है। एवरीवन इज एस्लीप, एवरीवन इज रेडी, एवरीवन इज सैड, एवरीवन इज हेल्पलेस।
अब एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, एवरीथिंग इज रेडी, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज क्लियर। इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करना। और यहां पे देखिए एवरीथिंग, जब हम एवरीथिंग के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एवरीथिंग और प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु। आज आपका यूज ऑफ इज आर एम कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस दिए, हर चीज को मैंने बिल्कुल इजी वे में समझाया। और बोलने के लिए भी मैंने जो आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ पेजेस दिए हैं, कुछ बोर्ड पे लिखा है, इनकी आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना। डियर फ्रेंड्स, बगैर प्रैक्टिस के कुछ नहीं आएगा। अगर आप बिल्कुल सही तरीके से इंटरेस्टेड हैं, साथ साथ में जो चीज मैं आपको कहूं उसको अच्छी तरह से आप तैयार करना। थैंक यू वेरी मच।